मैं हूं जास्मिन शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो चर्चाओं में है, विपक्ष की सियासत, जिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह है उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का मामला। I, Chandravram Ponnusamy Radhakrishnan, do तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह दावा किया है कि इस बार राष्ट्रपति भवन में एक परंपरा तोड़ी गई है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनके नाम की उद्घोषणा की गई। उन्होंने ये भी लिखा कि क्या ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं होना चाहिए था। तो हम डेरेक ओब्रायन के आरोपों की जांच करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच ऐसा हुआ। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ गणतंत्र मंडप में 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सभी गणमान्य अतिथि अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आ चुके थे और नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। शपथ ग्रहण के ठीक पहले अपने नियत समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे। उनके आने की सूचना देने के लिए उद्घोषक ने जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में भाग लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान जताते हुए अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए किसी भी प्रकार का औपचारिक आग्रह किसी से नहीं किया गया, बल्कि ये सिर्फ एक अनौपचारिक और स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत सभी अतिथियों का अभिवादन किया और अपनी नियत सीट पर बैठ गए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ गणतंत्र मंडप में आपको यहां बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई मौकों पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आने से पहले उनके आगमन की सूचना दी जाती रही है। यहां एक बात जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी राष्ट्रपति के नाम का ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि खास तरह की धुन बजाई जाती है, जिससे सबको पता चल जाए कि महामहिम का आगमन हो रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति महोदया के आगमन के समय एक धुन बजाई गई। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उनके आने और जाने को लेकर भी विशेष प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति के आगमन पर उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि प्रोटोकॉल के मुताबिक विशेष धुन बजाई गई। राष्ट्रपति के गार्ड ने हॉल में प्रवेश किया और उनसे घिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची। उनके सम्मान में सभी मौजूद अतिथियों ने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर उनका स्वागत किया और जब तक वो अपने आसन तक नहीं पहुंची, वो खड़े रहे। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई और फिर राष्ट्रपति वहां से प्रस्थान कर गईं। I, Chandravram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया।
चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। देश भर की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उम्मीद है कि वो भारत को सशक्त और विकसित बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। और यही परंपरा उस वक्त भी निभाई गई जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद की शपथ ली थी। आप भी देखिए राष्ट्रपति के आगमन की तस्वीरें। यानी परंपरा हमेशा कायम रही है और उसका ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि क्या इस बार उपराष्ट्रपति के आगमन पर उनके नाम का ऐलान किया गया। सीपी राधाकृष्णन जब वहां पहुंचे तो वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। संविधान के प्रावधानों के अधीन उन्हें शपथ लेनी थी। जाहिर सी बात है उस वक्त तक वो औपचारिक तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, इसलिए वो आए और शपथ ग्रहण के लिए अपनी जगह पर बैठ गए। यही प्रक्रिया इनसे पहले के उपराष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण में भी अपनाई गई, क्योंकि यही परंपरा हमेशा से रही है। और तो और परंपरा विपक्ष ने तोड़ी है। ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ हो कि लोकसभा में नेता विपक्ष उपराष्ट्रपति के शपथ में नहीं पहुंचे हों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस कार्यक्रम में नहीं आए। साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी समारोह में उपस्थित नहीं थे। इनके साथ साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी। ऐसे में परंपरा तोड़ने का आरोप किसी उद्घोषणा पर नहीं लगता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अपमान का मामला तो विपक्ष पर बनता है।